नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो निम्रा अहमद ऑफिशियल से, और इस वीडियो का टॉपिक है पाक की एक्स्ट्रा बिजली पीएम मोदी को देंगे गिफ्ट। भिखारी पाकिस्तान हर जगह से लेने वाला भारत को देने की बात कर रहा है। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन प्रेस कर दें और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि 75 सालों की दुश्मनी को अब ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान ने अपने 75 साल बहुत ज़ाया किए हैं इस दुश्मनी को निभाते हुए, तो काइंडली अब पास्ट को भूलकर अपने प्रेजेंट पर और फ्यूचर पर फोकस किया जाए। हमारी ट्रेड बहुत अच्छी हो सकती है अगर इंडिया पाकिस्तान दोस्त बन जाए। जो चीज़ें दुबई के जरिए लेते हैं पाकिस्तान, वही हम डायरेक्ट इंडिया से ले सकते हैं, ऐसा कहना है नवाज शरीफ का। और बार बार वो पहल कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से ये रिक्वेस्ट की है और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिलने की ख्वाहिश रख रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया, ये कहा है कि पाकिस्तान के पास जितनी एक्स्ट्रा बिजली है वो हम इंडिया को देंगे। तो आवाम से पूछते हैं कि कौन सी एक्स्ट्रा बिजली की बात हो रही है, कि पाकिस्तान कौन सी एक्स्ट्रा बिजली हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट कर सकता है, और क्या हिंदुस्तान जो नवाज शरीफ की पेशकश है, जो उनकी ऑफर है, उनको एक्सेप्ट करेंगे? क्या पाकिस्तान की हेल्प करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली हेल्प ही मांगी गई है इंडिया। लेकिन जो बात आपने कही है ना कि जो अगर तो मियाँ नवाज शरीफ का स्टेटमेंट है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि दोस्ती का हाथ अगर बढ़ाया, वो तो हमेशा उनके साथ, तो वैसे ही इंडिया के साथ तो पाकिस्तान की हमेशा ही दोस्ती रही है। लेकिन अब इंडिया ना समझे तो कि उसकी है, उस पर डिपेंड करता है ना। पाकिस्तान तो हमेशा हर चीज़ में पहल करता है। यस, कब की है पहल? अब आपके बात पे के है ना कि वो अब तजारत बंद करने में भी हमने ही पहल की थी, हमने ही बंद की थी। बंद की है तजारत। वो बात, कुछ बातें ऐसी होती है कि कुछ मामलात को, मुल्क के दफा को भी पहले मद्देनजर रखना होता है कि दिफा सर, हम लोगों ने तो ये कहकर कि वहाँ पर कश्मीर के अंदर ये आर्टिकल बहाल करो, तब तक हम तिजारत नहीं करेंगे, ये कहकर हम लोगों ने तिजारत बंद की और अब हम पाँव पकड़े हैं ना। आपको ये बात पता है, कभी तो कोई फर्क पड़ा नहीं। जो इंडिया है वो कभी यूनाइटेड जिसले अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन ही नहीं था। आपको आज तक 75 साल 76 हो रहे हैं। जब पिछली हुकूमत आई है खान साहब की, उस वक्त उन्होंने वीटो में वोट डाला है, तब जाकर रुकन बना है। आपको ये इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो इसका इस चीज़ से क्या लेना देना पाकिस्तान? कश्मीरियों का नहीं, सर कहने का मसला जो आप चीज़ बात को दोहरा रही है ना, उस वक्त तक रुकन ही नहीं था। रुकन तो अब हुआ, उसके बाद उसने वो कश्मीरियों के ऊपर अपनी हकूक़ का दफा किया कि मैं यहाँ कश्मीरी वो इंडियन ज़मीन खरीद सकते हैं कश्मीर के अंदर। आर्टिकल हटाया ना वहाँ से, है ना। वो पहले आज तक जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, जो कुछ ना किसी ने वोट नहीं उनको डाला था, लेकिन वायद है जो इमरान खान ने वोट उनको डाला है वीटो का, उसके बाद ये मामला क्रिएट हुआ है। तो ये उनकी मर्जी है, उन्होंने अपना इंटेग्रल पार्ट बना दिया, वो वहाँ पर डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। उनकी कश्मीर को छोड़ दें, अपने कश्मीर के अंदर जो सब हो रहा है वो देख लें हम पहले। हम लोग तो सरहद पार पे चिट्ठे लिख देंगे, अपने कश्मीर में क्या हो रहा है वो पता कख नहीं है। अपने कश्मीर में तो हो रहा है, देखो जी हर चीज़ है। हम दूसरे देखो जी, वो भी हमारा हिस्सा ही है कश्मीर का। हम उसको जो नहीं है, जम्मू कश्मीर जो वो कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है वो उसका वो गया हाथ से। अपने कश्मीर तो अब पहले इंसानियत अपने वाले हिस्से में तो दिखा दें। इंसानियत है, पाकिस्तानी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। यहाँ तो खुद है, या जिसको कह दो वो कह रहा है जी अपनी बहादुरी पे तुला हुआ है। क्या किया हमने कश्मीर के लिए, क्या किया बताएं? हम कश्मीर के लिए करते, जिन्हों को आप कश्मीरी कमेटी है, जिन्होंने आप पाकिस्तान के अंदर है हुक्मरान, उन्होंने चाहिए कश्मीरियों के हक में वो ही कहने, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं ना। चाहिए नहीं, चाहिए तो बात की बात है, किया क्या? मेरा सवाल किया क्या है, चाहिए क्या वो नहीं है। लेकिन उनके हक के लिए तो अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ तो उठाई है ना, उनके लिए रुकन के वो कहने का ना, वो तो चीज़ है ना, बहुत बड़ी बात है। हाँ, ज़बरदस्त। अब मियाँ शहबाज शरीफ ने भी अब लास्ट स्पीच में कहा है कि उनके अच्छी तरह से आप डिफेंड कर रहे हैं। मैं को इंडोर्स करता हूँ और ये बड़ी अहम और अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं तजारत और अच्छे तरीके से। कोई जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस का जो कंसेप्ट है, इसके तहत हम अच्छे हमसायों की तरह रह सकते हैं और हम दोनों मुल्क खुशहाली की तरफ जा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन होना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी बका है, इसी में दोनों मुल्कों का फ़ायदा है, दोनों मुल्कों की आवाम का फ़ायदा है, हम सब का फ़ायदा है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये होना चाहिए,
क्योंकि इसमें हम सब की भलाई है। इसी तरह हम तजारत के ज़रिए एक दूसरे के साथ अच्छे तल्लुकात बना के ही दोनों मुल्क तरक्की कर सकते हैं और अपने लोगों को गुर्बत से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? ये इसी तरह के जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, जो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, ये एक जो इन्वायरमेंट है उसमें उसको कूल करती हैं। उसको बेहतर इन्वायरमेंट का पहले इन्वायरमेंट बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता है। जब वो माहौल बनता है तो फिर एक नेगोशिएशन की राह हमवार होती है और बातचीत के ज़रिए ही सारे ये मसाइल, ये सारी चीज़ें ये हो सकती हैं और होती हैं। पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि जो दुनिया का मईशत का निज़ाम है, जो चीज़ों वो बहुत बदल गया है। दुश्मनियाँ क्या करनी है, जो इस तरह से ही हम तरक्की कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वो कैसे? इसलिए कि हमारी जितनी भी जनरेशन है वो इंडियन मीडिया को पसंद करती है, इंडियन प्रोडक्ट्स को पसंद करती है, और इसी तरह वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट को लाइक कर रहे होते हैं। तो अब ये दोस्ती करने से जो है मसाइल हल हो सकते हैं, तो होने चाहिए। शायद इस तरह कश्मीर भी आज़ाद हो जाए। मतलब कश्मीर को हमने सबसे पहले रखना है? हाँ, कश्मीर को पहले रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा दी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि 2019 में ट्रेड हमने बंद की थी उनके साथ, आपको लगता है कि वहाँ से कोई पॉजिटिव मैसेज आएगा अबाउट फ्रेंडशिप? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब हमने ही बंद किया तो वो क्या करेंगे? वो तो उस सूरत में है ना कि उन्होंने बंद किया, जैसे सम टाइम समझौता एक्सप्रेस वो बंद कर देते हैं, फिर वही कर रहे होते हैं क्योंकि उनके जो है लोग जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो अब तो खैर वो राहदारी भी बन गई कि उसमें सिख बिरादरी के लिए, वरना पहले जी करतारपुर, तो वरना पहले तो उनको प्रॉब्लम होती थी, इसलिए वो बंद भी करते थे, ऑन भी कर देते थे। लेकिन मुझे पता है जितनी नफरतें हो गई हैं, यहाँ पर कोई अटैक होता है हम कहते हैं राह की साजिश है, वहाँ कोई अटैक होता है वो कहते हैं पाकिस्तान की साजिश है। तो इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद आपको लगता है कि हम लोगों की जो है वो ये पिछले जितने भी मामलात जा चुके हैं उनको भूल कर नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ सकते हैं? पाकिस्तान पे भरोसा देखिए, ये नहीं किया जा मीडिया पे सकता है सारा कुछ, वरना आवाम में तो ऐसी बात नहीं होती। क्यों नहीं होती सर? नहीं 100% होती है, मैं प्रूफ कर सकती हूँ होती है। नहीं, बहुत कम होती है। मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा उछाला जाता है कि जी ये हो गया वो हो गया, वरना ऐसा मैटर नहीं है। दहशतगर्द यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं। अच्छा, दहशतगर्द? हाँ, तो ये जाहिर है जो पाकिस्तान में इंडिया और पाकिस्तान को इंडिया एक में नहीं होने देते वो दहशतगर्दी है ना। एक्सट्रीमिस्ट? जी जी बिल्कुल ऐसा है। जी लेकिन बढ़ावा इस चीज़ को ज़्यादा किस तरफ से मिल रहा है? जी, पाकिस्तान बढ़ावा भारत में ज़्यादा दहशतगर्द इस है ही चीज़ नहीं। को कौन सा मुल्क दे रहा है? वो दोस्ती के रिगार्डिंग तो हमारा पाकिस्तान जो है वो हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन जो है दोस्ती ख़त्म करने की जो बात होती है तो वो इंडिया की तरफ से होती है। हाँ, वो हर इंटरनेशनल फोरम पर जाकर कहते हैं हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। फिर एक तरफ हम लोग देखें ना, हम जिस चौक पे खड़े हुए हैं, जितने प्रोटेस्ट होते हैं वो यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं। आप यहाँ किसी भी प्रोटेस्ट में आ जाओ, आपको जो है वो इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स, नारे ज़रूर मिलेंगे, गज़वा हिंद लड़नी है, काफिर ख़त्म करने हैं। फिर जब ये वाले स्लोगन्स लगते हैं तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि दोस्ती करनी है? किस मुंह से करते हैं? लेकिन हो सकता है दोस्ती करने के बाद ये सारा कुछ ख़त्म हो जाए, ये भी तो पॉसिबल है ना। तो अगर कहा तो इंडिया को आना चाहिए दोस्ती की तरह। ये सही का नवाज शरीफ कह रहे हैं, इंडिया हमारे साथ अगर आता है दोस्ती की तरह तो बहुत अच्छी बात है। आ सकते हैं दोस्ती की तरफ? दोस्ती, हाँ, इंडिया अगर आ सकते। इंडिया है भी बड़ी हमारे से काफ़ी सुपर पावर है। वो कैसे? कि हमारे इंडिया ने भी बड़ा कुछ बनाया है कि पाकिस्तान, मतलब कि उसका जैसे रुपया ऊपर है, हमारा रुपया वहाँ का वहीं है, वो हर चीज़ में आगे तरक्की करे। अच्छा, करेंसी की बात कर रहे हो? इसी की बात करें। नहीं, मेरा सवाल यहाँ पर ये है, आपको लगता है कि दोस्ती हो सकती है दोनों कंट्रीज में, और कैसे हो सकती है? इंडिया के साथ दोस्ती हो सकती है, लेकिन उसमें कोई थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? ये लेकिन बात है कि इंडिया के साथ हमारी पहली दुश्मनी है। अब पाकिस्तान कह रहा है दोस्ती, लेकिन इंडिया नहीं करेगा, मुश्किल है। नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? उनको पता है। इंडिया नहीं करेगा। पाकिस्तान जो हर चीज़ में नीचे है, जो पाकिस्तान के लोग हर मुल्क से निकाले जा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो हमें जो है, हम थोड़ा उनसे निचले लेवल पर है, हम उनके लेवल पर नहीं। आप ये कह रहे हैं? लेवल पर नहीं, इसकी वजह से वो हमारे से दोस्ती नहीं करेगा। वो हर मुल्क से हमारा जो पाकिस्तानी निकाला जा रहा है, किसी को रखने कोई कुछ करता नहीं है, किसी काम का नहीं है, कुछ आता नहीं है हमारे मुल्क के किसी भी बंदे को
आपको लगता है पिछले जितनी बार आपको पता है इंडिया के अंदर कोई अटैक होता है वो कहते हैं पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता है हम कहते हैं र ने करवाया है, तो ये सारी चीजें भूल कर आपको लगता है नेक्स्ट स्टेप किया जाए? ये इंडिया नहीं लेगा हमें। हाँ, इंडिया जो कह रहा है इंडिया हमें सपोर्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। ज्यादा नफरतें किसने बढ़ा रखी हैं, पाकिस्तान ने या इंडिया ने? पाकिस्तान ने बात उनके सब रही है। हमारे जो मुल्क के जितने भी लोग हैं अगर सही हो तो कोई बात नहीं है। इंडिया कहीं भी अगर किसी भी मुल्क, चल इंडिया को तो मैंने नहीं देखा कोई सुना है या कोई बंदा निकाला जा रहा हो या कोई काम पे पीछे हो, वो है हमारे से जैसी हार्ड वर्किंग है। इंडिया ने हर इंटरनेशनल फोरम पर कहा कि उनको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक तो उनके खिलाफ नारे भी लगाते हैं, दूसरा हमें हर चीज़ में इंडिया की ज़रूरत क्यों होती है? इस बात से होती है कि इंडिया हमारे से जैसा भी है बहुत अच्छा वैसे जो और वो उनकी जो वो हर चीज़ में तो हमारे से आगे है, हम हर चीज़ में उनके पीछे। ये वजह है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो हमेशा इंटरनेशनल फोरम पर कहते हैं हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ उनके खिलाफ नारे भी लगाते हैं, लेकिन हर चीज़ में हमें वही क्यों चाहिए कि इंडिया चाहिए? इंडिया वजह ये है कि इंडिया हम मुल्क है, हम दहशतगर्दी में सबसे आगे हैं हर चीज़ में। जहाँ हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है मुल्क वगैरह, अब आप खुद कह रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान किसी भी चीज़ में है ना, हर चीज़ में पीछे। कोई भी अगर किसी भी मुल्क में चले जाओ, और मैंने देखा, मेरे भाइयों ने बताया कि हर मुल्क से पाकिस्तान को निकाला जाए। अगर कुछ बनाई, अपनी वर्थ बनाई है उन्होंने, तो दूसरे मुल्क वाला रखे, अपने आप को सही रखा हो। कौन सी मुल्क को पाकिस्तान को नहीं रखते? आपको हर मुल्क से इसी वजह से निकाला जाता है। मैं अपने को सही रखा हो तो इंडिया वगैरह, इंडिया भी इनकी सपोर्ट करे। इंडिया फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। जब से जयशंकर जी एसओ समिट के लिए पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान, तब से पाकिस्तानियों के जो सुर है ना, वो डेली बदलते नजर आ रहे हैं, वो भूल ही नहीं पा रहे हैं। अब पाकिस्तान के जो पूर्व पीएम है नवाज शरीफ, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मोदी जी से रहम की भीख मांगी है कि पाकिस्तान और भारत के जो रिलेशन हैं वो बेहतर होने चाहिए, पुरानी बातों को भूल के नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए। भारत जो है वो पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ चुका है, कोई बात नहीं करना चाहता किसी भी लेवल पे। यहाँ तक कि जब अभी एसओ समिट के लिए जब जयशंकर जी जा रहे थे, तब भी पाकिस्तानी जो थे ऐसी बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा भी, जयशंकर जी ने, कि वो सिर्फ एसओ समिट के लिए जा रहे हैं, बाकी वो किसी भी टॉपिक पे कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन इन पाकिस्तानियों को पता नहीं कौन सी भाषा समझ में आती है, इनको भारत से उम्मीद नजर आ रही है, जबकि भारत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि जब भारत ने भरोसा किया है, पाकिस्तान ने धोखा ही दिया है। और जो फितरत होती है ना धोखे की, झूठ की, मक्कारी की, कभी बदलती नहीं है। और पाकिस्तान के जो पूर्व पीएम है नवाज शरीफ, उन्होंने उस दिन का भी जिक्र किया जब मोदी जी लाहौर में रुके थे। यानी कि पाकिस्तान की जब हालत खराब हो गई, भुखमरी, कर्जा, हर तरफ से इनकी हालत खराब हो गई, तो इन्हें भारत दिखाई दे रहा है, भारत की याद आ रही है इनको। खाली पेट इन्हें भारत याद आ रहा है, और पेट भर जाए तो इनको आतंकी पालने हैं। भारत विश्वास कर ही नहीं सकता, क्योंकि शिमला समझौता से लेकर लाहौर समझौता तक भारत को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। अगर भारत ने कभी एक कदम बढ़ाया भी, तो पाकिस्तान ने आतंकी हमला करके उस जो जख्म है उसको और हरा कर दिया। अभी जब जयशंकर जी पाकिस्तान गए, उनका स्वागत हुआ, उनके जो पीएम है उनसे हाथ मिलाया, सिर्फ हाथ मिले हैं, दिल नहीं मिले, क्योंकि दिल मिल ही नहीं सकते पाकिस्तान से। एक तरफ तो ये बात करते हैं जिहाद करने की, काफिरों को खत्म करने की, और दूसरी तरफ पता नहीं किस मुंह से दोस्ती की बात करते हैं कि पुरानी बातों को भूल के नए रिश्ते की शुरुआत करें। अजीब दोगलापन है इनका। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां होती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।